बार फेल होगा, 2 बार फेल हो जाएगा, तीसरी बार तो काम को ठीक से संभालेगा। हम बार बार कहते हैं जिस पौधे की परवरिश छांव में होती है वो मजबूत नहीं होता, और जिस पौधे की परवरिश धूप में होती है वो परिपक्व होता है, मजबूत होता है। आप देखिए शहर के बच्चे में और गांव के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क। शहर का बच्चा पूरा घर परेशान, पकड़ो रे भैया, दौड़ो रे भैया, देखो रे भैया। एक बच्चे ने पूरे घर को सिर पे उठा रखा। गांव का बच्चा बैठा है, उसे कोई नहीं देख रहा है, वो खुद खड़ा होकर के आता है, भोजन कर लेता है। शहर के बच्चे को उसकी माँ पैंट पहनाती, गांव का उतनी उम्र का बच्चा खुद अपने कपड़े धो लेता है। शहर का बच्चा एक अमरूद खा ले तो उसको सर्दी हो जाती है, गांव का बच्चा अमरूदों से ही पेट भर लेता है। शहर का बच्चा थोड़ी दूर भागेगा, हाँफ जाएगा, गांव का बच्चा गांव के 3, 4, 5 राउंड तो यूं ही लगा देता है। स्फूर्ति है, क्यों है? गहरे अर्थों में समझिएगा, शहर के बच्चे का विकास रुक गया है, शारीरिक भी, मानसिक भी और बुद्धि से। हालांकि पिछड़ापन है, गांव में उतनी व्यवस्था नहीं है, वरना गांव के बच्चे तो कमाल करें, लेकिन उसके बाद भी एक मजबूत स्थिति में आपको नजर आएंगे। शहर के बच्चों में इतनी कमी क्यों है? शरीर से, बुद्धि से, मन से ज्यादा लाड़ प्रेम दिया है, इस वजह से बच्चे का विकास रुक गया है। उसके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, कैसे भी करो, ये तुम्हारी जवाबदारी है, मुझको तुमसे इतना चाहिए, खत्म। चाहे दिन भर सोते रहो, चाहे दिन भर काम करते रहो, मुझे तुमसे ये उम्मीद है, खत्म। तो श्री परीक्षित जी ने अद्भुत राज्य के लिए संभाला है। समय बीतने लग गया, परीक्षित ने राज्य को विस्तार दिया है, दिग्विजय की है, विश्व को जीता है। एक छत्र राज है श्री परीक्षित का। एक छत्र राज परीक्षित के समक्ष अभी कोई नहीं टिकता, चारों तरफ। एक बार क्या हुआ, श्री परीक्षित जी महाराज धनुष बाण लेकर के जंगल में विचरण कर रहे थे, सरस्वती नदी के तट पे। सरस्वती नदी तो वर्षों से सूखी, कहीं पानी होता है, कहीं नहीं होता है। प्यास लगी, पानी नजर नहीं आया, क्या करें? जंगल में नजर पड़ी, एक काला काला जो पुरुष है वो गाय को बहुत पीट रहा है। नंदी के उसने 3 पैर काट दिए, एक ही पैर पे नंदी खड़ा है। ये दृश्य जब देखा परीक्षित ने तो तुरंत कहा, मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो काला काला पुरुष और कोई नहीं था, बोले भैया वो कलयुग था। आध्यात्मिक दृष्टि से समझिएगा, वो नंदी और कोई नहीं था, नंदी ही धर्म का रूप बताया गया। शंकर जी नंदी के ऊपर तो बैठते हैं, लेकिन पूंछ को पकड़ करके बैठते हैं। ऐसा लिखा है रामचरितमानस में कि बर बोरा हम बसही असवारा, व्याह कपाल विभूषण छारा। यानी सीधे नहीं बैठते हैं, उल्टे बैठते हैं। चित्र वगैरह पे मत जाइए, चित्र तो आप आदमी अपने हिसाब से ही बनाएगा। जैसे कोई चाइना के व्यक्ति से कहो कि कृष्ण का चित्र बनाओ, तो बस वो इतनी छोटी छोटी सी आंखें बना देगा, छोटी सी कृष्ण की साइज बना देगा।
हाथ में एक छोटी सी बांसुरी पकड़ा देगा, ऐसे ही थे। जैसे कल्पना है, इसलिए मैं कहता हूं चित्रों पे मत जाना। चित्र तो कोई भी कैसे भी बना देता है। जिम्बाब्वे के लोगों से कहो भाई कृष्ण का चित्र बना दो, तो ये बड़ा सा होंठ बना देंगे, ब्लैक सा कृष्ण को पोत देंगे, हाथ में एक बांसुरी दे देंगे, वही ऐसे ही थे। अमेरिका के आदमी से कह दो कृष्ण का चित्र बनाओ, तो एकदम वाइट सा कृष्ण को बना देंगे, लंबे ऊंचे और बढ़िया बांसुरी पकड़ा देंगे, ऐसे ही थे। चित्रों पे मत जाना। आदमी की अपनी कला है, आदमी की अपनी सोच है, वास्तविकता अलग होती है, चित्र अलग होते हैं। शंकर जी बैठते थे नंदी के ऊपर पूंछ को पकड़ करके, मतलब धर्म जहां को ले जाए वहां को जाओ, धर्म के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा, धर्म तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। आध्यात्मिकता में तो इसका अर्थ बिल्कुल सीधा और साफ यही है। नंदी के 3 पैर काट दिए, एक पैर पर नंदी खड़ा है। समझिएगा, धर्म कोई भी हो पूर्णता से विलुप्त नहीं होता। हाँ, क्वांटिटी संख्या घटती बढ़ती तो रहेगी, लेकिन धर्म पूर्णता से विलुप्त नहीं होता। यहूदियों के ऊपर अत्याचार तो हुए, हिटलर 1 लाख यहूदियों की प्रतिदिन हत्या करवाता था, लेकिन आज एक मजबूत स्थिति में है यहूदी। एक ही देश बचा है, इजराइल, और उसका भी अब पैमाना बढ़ता चला जा रहा है। हमास तो कब्जा कर लिया, तो बढ़ता चला जा रहा है। ये तो चलेगा, कम और ज्यादा, कम और ज्यादा। कोई भी धर्म पूर्णता से विलुप्त नहीं होगा, थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, वाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब धर्म विलुप्त यानी कम होने लगता है, तब परमात्मा का अवतार होता है। नंदी धर्म का रूप है। 3 पैर काट दिए, केवल 1 पैर पर खड़ा है। गाय और कोई नहीं, गाय पृथ्वी है, और कलयुग का अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर ही। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पृथ्वी कहती मुझे इनका वजन नहीं लगता, लेकिन जहां कहीं ज्यादा पाप हो जाता है वहां भूकंप आ जाता है। ये समस्या। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इनका वजन नहीं। वजन तो पाप का है। सबसे वजनदार क्या है? बोले पाप। उससे वजनदार और कुछ नहीं। कलयुग अत्याचार कर रहा है पृथ्वी के ऊपर। गाय के रूप में पृथ्वी है। जैसे ही परीक्षित ने यह दृश्य देखा तो कहा कलयुग से हमसे लड़ने को तैयार हो जाओ, और कलयुग चरणों में प्रणाम करने लग गया। सूत्र ये है, शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा दान दे दो। परीक्षित ने कहा जाओ, हमने तुमको छोड़ा। बोले महाराज आप जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं कलयुग हूं। आप समझदार हैं, मेरा तो समय आ गया। पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर युग आता है, उसके बाद कलयुग आता है। तो महाराज हमारा तो समय आ ही गया, तो अब हम तो रहेंगे। परीक्षित का कोई बात नहीं, रहोगे तो हमसे युद्ध कर लो, क्योंकि ये राज्य तो हमारा है। तो हमसे युद्ध कर लो, हमको परास्त कर दो, उसके बाद तुम संभालो। कलयुग ने कहा कि लड़ने भिड़ने में बात नहीं बनेगी। तो परीक्षित ने कहा फिर जहां मेरा राज्य ना हो वहां चले जाओ। बोले सारी पृथ्वी पे ही आपका राज्य है, लड़ने के तो हम पक्ष में नहीं है। अच्छा तो क्या चाहते? तो ये चाहते कि आप अपनी तरफ से ही हमें जगह दे दो, हम उसमें विश्राम रह लेंगे, विश्राम कर लेंगे। परीक्षित जी ने कहा कि हम तुम्हें किस बेस पे रहने दे? क्यों रहने दे? नहीं रहने देते। नहीं महाराज अभी आपने मेरे दुर्गुण देखे, लेकिन मेरे अंदर अच्छे गुण भी। परीक्षित जी ने कहा भाई अच्छे गुण कौन से?
तो कलयुग ने कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, सतयुग में जो फल तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता था, त्रेता युग में जो फल यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता था, ना योगेन समाधिना, द्वापर युग में जो फल समाधि लगाने से प्राप्त नहीं होता, कलौ केशव कीर्तनात्, वही फल कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ये विशेषता। सतयुग में तपस्या करनी पड़ती थी, एक से एक तपस्वी हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये तो असुरों को बता रहे, सनकादिक, एक से एक तपस्वी। त्रेता युग आया तो यज्ञ की प्रधानता थी, राम जी का जन्म यज्ञ से ही हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, राम जी का विवाह भी यज्ञ से ही हुआ, उसको यज्ञ ही तो कहा गोस्वामी जी ने। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, सो यज्ञ कहा। राम जी ने यज्ञ की रक्षा खुद की, विश्वामित्र यज्ञ करते थे, मारी सुबाहु नष्ट करते थे, तो आप रहे मख मख की रखवारी, होम करने लागे मुनि झारी। राम जी स्वयं धनुष बाण लेके खड़े। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो यज्ञ प्रधान था। तो त्रेता युग में यज्ञ की महिमा थी, द्वापर युग में समाधि की महिमा थी, कलयुग में नाम की महिमा है। नाम जप, यानी नाम, कोई भी बात सिद्ध करने के लिए प्रायः 3 बार बोलना पड़ता है। 3 बार बोल दिया मतलब बात स्वतः सिद्ध है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम, ये चैतन्य महाप्रभु के वचन है। कलयुग में नाम की प्रधानता है, और आप विश्वास करिए सबसे ज्यादा भक्त इस कलयुग में ही हुए। मीराबाई, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, इतने भक्त हुए कि एक भक्तमाल है, उसमें सबका बायोडाटा है। एक भक्त चरितांक गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है, उसमें उन भक्तों की कथा ही कथा है, आप पढ़िए। अनंत भक्त हुए, इतने भक्त हुए कि क्या वर्णन करें। कलयुग में नाम की प्रधानता है। गोस्वामी जी ने कलयुग की कभी कोई बुराई नहीं की, वो तो कहते कि कलयुग समान जुग नहीं, जो नर करहि विश्वास। गोस्वामी जी कहते कलयुग केवल नाम आधारा। मैंने पहले ही कहा भाई, कुछ कुछ चौपाइयों में केवल लगाया है, दूसरा कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। तो कलयुग में केवल नाम, नाम जप करने होगे। आप नाम जप करो, क्या करना है क्या नहीं करना है उसको छोड़ो, नाम जप ज्यादा से ज्यादा करो, महिमा है। तो ऐसा हुआ कि परीक्षित को अच्छा लगा, चलो ठीक है भाई, शॉर्टकट है, शॉर्टकट ही तो है। क्योंकि सतयुग में इतनी तपस्या करो, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करो, द्वापर युग में हजारों वर्ष तक समाधि लगाओ, और कलयुग में नाम जप करो तो भाव से पार हो जाओ। तो ये कलयुग ठीक है, वही शॉर्टकट, और बात भी ठीक। 1 लाख वर्ष उम्र होती थी सतयुग में एक आदमी की, उसके बाद त्रेता युग में 10,000 उम्र होती थी एक व्यक्ति की, उसके बाद में द्वापर युग आया तो 1000 वर्ष उम्र होती थी एक आदमी की, 0 कम होते जा रहे। और कलयुग आया तो उसमें भी 100 वर्ष उम्र होती है एक आदमी की। 100 में भी हिसाब लगा लो तो 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात है, तो रात सोते सोते निकल गई, दिन दिन बचा। इस हिसाब किताब से 50 वर्ष तो तुम्हारे केवल सोते 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 ही व्यतीत हो गए। कितना बचा? 50 बचा।
50 में से भी 25 वर्ष आपका घर के कार्यों में निकल गया, कितना बचा? 25 बचा। समय कम है, पता नहीं चलता है कब निकल गया। ये तो पता ही नहीं चला कि आप वृद्ध कब हो गए। मुझे भी पता नहीं चला मैं बालक से जवान कब हो गया, पता ही नहीं चलता है। ये तो धीरे 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 पता ही नहीं चलता। तो श्री परीक्षित ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए हम 4 स्थान अपने मन से दे देते हैं। एक स्थान तुमको हमने दे दिया जुआ। जुए में कलयुग का निवास होता है, आज तक कोई बना नहीं, सब मिटे ही है। पांडवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जुआ खेला, राजपाट हार गए, अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया। आवश्यकता क्या थी? भूखे मर रहे थे क्या? सब कुछ था। इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने कौन सी गलती की, उसको हम न दोहराएं, स्मरण होना चाहिए। जुए में कलयुग का निवास होता है। दूसरा स्थान दे दिया मदिरापान, इसमें भी कलयुग का निवास होता है। उल्टा, जो व्यक्ति ज्यादा बात करता है, अगर वो शराब पी लेगा, मदिरापान कर लेगा तो कम बोलेगा। जो कम बोलता है, अगर वो मदिरापान कर लेगा तो ज्यादा बोलेगा। इसमें उल्टा ही चलता है। तो खूब समझा, मानते नहीं। डॉक्टर साहब समझाने लगे, गिलास लिया, शराब डाल दिए, 2 कीड़े लिए, वो डाल दिए, मर गए। इतनी तेज होती है, नहीं पीनी चाहिए। एक खड़ा हुआ, बोले रोज पिएंगे। क्यों? बोले पेट के कीड़े मर जाएंगे। तो वैज्ञानिक को नहीं समझा सकते, तुम्हें ही समझा दें। खैर, समझदारी आपकी है, हमारे कहने से ना कहने से कुछ बात नहीं बनेगी। तो आप ठान लो, सब छूट जाएगा। छोड़ने को आदमी क्या क्या छोड़ देता है, वस्त्र छोड़ देता है, चरण पादुकाएं छोड़ देता है, भोजन छोड़ देता है, चाय छोड़ देता है। ये कौन सी बड़ी बात है? सूत्र ये, जिसे पकड़ा जा सकता है उसे छोड़ा भी जा सकता है। जिसे पकड़ा जा सकता है उसे छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन आदमी अपने हिसाब किताब लगा लेता है। इसको ज्यादा तलब हो रही, क्या करें? रात में 12 बजे फोन लगा दिया, अरे मैं भीतर हूँ। शराब की दुकान वाला कहता, कहाँ? तुम्हारी दुकान के अंदर। घबराया, यार पूरी न पी जाए, जल्दी भागा। रात के 2 बज रहे, उसने शटर खोली, इधर उधर झांका, कोई नहीं था। वो पीछे से आया, खोल ही लिए तो 1 बोतल दे ही दो। इन्हें कोई समझा नहीं सकता, विचित्र हो। खैर ठीक। तो मदिरापान में कलयुग का निवास होता है। हो सके तो छोड़ दीजिए, अपने लिए ना सही, परिवार के लिए सही। तो कुछ लोग हैं तुमको देख के जीते हैं, उनकी खुशी के लिए छोड़ दीजिए, और तो क्या कहेंगे। तीसरा स्थान दे दिया है स्त्री संग, पर स्त्री संग, उसमें ही कलयुग का निवास है। देखिए, रावण ज्ञानी तो बहुत था। अगर राम और रावण में तुलना करने लग जाओगे तो निश्चित तौर पर रावण आगे निकल जाएगा। हम आप 1-2 मंत्र पढ़ लेते हैं, रावण तो स्वयं मंत्रों का निर्माण कर देता था। शिव तांडव स्तोत्र ये रावण द्वारा रचित है। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह भावित स्थले, ये रावण ने इसको संरचना की। और शिव इसको सुनकर के बहुत खुश होते, अतिशय प्रिय गया, लेकिन उसकी कृति अमर। शिव तांडव स्तोत्र हम आप 1-2 नारियल चढ़ा के खुश हो जाते हैं। रावण तो वो गर्दनें काट करके महादेव को सौंप देता था। रावण तो वो जो चलता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी डगमग 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 कांपती है, डोलती है।
चलत दशानन डोलत अवनी। ऐसा है राम, ऐसा तत्व है कि सारे देवता उसके समक्ष आते नहीं, जिसके पुत्र ने मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया। शनि जैसे क्रूर ग्रह को पकड़ करके जिस रावण ने उल्टा टांग दिया, वो रावण ज्योतिष के क्षेत्र में उसकी पुस्तक अद्वितीय है, रावण संहिता, उसका कोई तोड़ नहीं। सोने की जिसकी लंका है, अनेकों उसकी रानियां हैं, मंदोदरी आदि सब रानी, जाति भी उसकी ठीक ठाक है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, चाहे डिसीजन सही ले ले या गलत ले ले, प्रजा उसकी सपोर्ट में खड़ी है। लेकिन एक जगह वो राम से परास्त हो गया। कहां? बोले सीता का हरण किया तो उसका विनाश हो गया। एक बार तो राम ने जलाया, हर साल और लोग जला देते। चौथा स्थान दे दिया हिंसा। हिंसा उसमें कलयुग का निवास नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं मानते। ऐसे मार्केट में जाओ तो ऐसे 100 पीस में लगा देते हैं, मुर्गा मार के ऐसे टांग दिया है जैसे कपड़े टंगे, बकरे को मार करके लटका दिया है, सुअर को मार के लटका दिया है। फिर बाद में कहते हमने किसी का क्या बिगाड़ा, भगवान हमें ही बहुत कष्ट देता है। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा? भाई जिन जीव जंतुओं को आपने मार दिया वो भी जीना चाहते थे, उनके भी बच्चे थे, उनके भी कुछ सपने थे, वो भी संसार में रहना चाहते थे, लेकिन आपने उनको मार दिया। फिर आप कह रहे हमने किसी का क्या बिगाड़ा? भागवत कथा सुननी जब ही सिद्ध है जब आप प्रण करें कि भाई गलत आहार आज से हम नहीं करेंगे, वरना तो क्या। आजकल तो चलन खराब है, संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे। हंसी तो जब आती है जब लोग कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है? ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा है लोगों। तो ऐसा हुआ साहब, 4 स्थान तो दे दिए, कलयुग ने चरणों को पकड़ा और कहा महाराज एक आध स्थान थोड़ा बढ़िया सा दे दो, और परीक्षित के मुख से निकल गया स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान। अब एक तरफ तो प्रश्न उठता है कि भाई गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वयं स्वर्ण हूं, फिर उस स्वर्ण में कलयुग कैसे? तो बोले सब स्वर्ण में कलयुग का निवास नहीं है, जो पाप की कमाई से कमाया गया स्वर्ण होता है उसी में कलयुग का निवास होता है। श्री परीक्षित ऐसा कह करके लौट करके आ गए, बैठे हैं। एक दिन विचार आया मेरे बाबा पर बाबा मेरे लिए प्रॉपर्टी में क्या क्या छोड़ के गए, जरा देख ले। और जैसे ही राज खजाने के दरवाजे खोले तो राजा का खजाना है, अनंत मात्रा में हीरा मोती सोना चांदी रखा हुआ है। एक मुकुट बड़ा सुंदर था, अट्रैक्टिव, अपनी ओर खींच रहा, ध्यान अलग से। बस उसी मुकुट को परीक्षित ने जाकर के उठाया और अपने सिर पर पहना। मुकुट साधारण नहीं था, कैसा था? बोले जब भीम ने जरासंध नाम के दैत्य को मारा था उसका मुकुट बहुत सुंदर था, तो भीम ने खुश होकर के उसके मुकुट को अपने सिर पर पहना। लौट करके आए,
और अपने राज खजाने में उस मुकुट को हिफाजत से रख दिया। वही पाप की कमाई का मुकुट, उसी को श्री परीक्षित ने देखा और धारण किया अपने सिर पर और चलने लग गए जंगल में। गर्मी अधिक थी, प्यास सताने लगी, पानी की खोज में यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने लगे। एक आश्रम दिखाई दिया, सिर पर कलयुग सवार है, होता है। आप जो भी पहन रहे हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ रहा है। लोग पहनते हैं, हीरे की अंगूठी पहनते हैं, मोती पहनते हैं, माणिक्य पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, पहनते। ये फल रहा है या नहीं फल रहा कैसे पता लगाएं? सीधा सूत्र है। कोई रत्न आपको पहनना है, उसको रखो अपने तकिए के नीचे, अच्छा सा फील हो तो समझना फल रहा है, और अच्छा सा फील नहीं हो तो समझना ये तो नुकसान कर रहा है। इनका भी फर्क पड़ता है साहब। हाँ, चाल बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। जिस दिन माताएं बढ़िया से एकदम पहन लेती हैं एकदम सोने सोने की चूड़ियां, उस दिन तो हाथों से ही बात होती। इधर आओ। होता है। भाइयों का तो चलो ठीक है, पर माताओं का स्वभाव होता है सोने में, स्वर्ण में थोड़ी ज्यादा आसक्ति, अधिक आसक्ति। मैं कहता हूं आनंदित रहो, प्रसन्न चित्त रहो, जो है उतने में ही खुश रहो, यही आनंद। राम ने फूलों से श्रृंगार तो किया सीता जी का, लेकिन सीता जी को ठीक सा नहीं लगा। बार बार स्वर्ण की चर्चा, तो श्री राम ने सोचा कि तुम तो सोने की लंका में भेज ही देते, देखती रहना दीवारें यहाँ वहां स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण। अब तुम्हें राम की आवश्यकता नहीं, अब तो तुमको स्वर्ण की आवश्यकता, भेज ही दिया। महत्वपूर्ण है, जो है जितना है उतने में प्रसन्न रहिए आप, आपके जीवन का सामंजस्य बना रहेगा। होता है बहुत बार लालसा जाग जाती है दूसरे को देख करके, उसने इतना पहन रखा तो हम क्यों ना पहने। होता है, क्या करे, चल रहा है। आप जो पहन रहे हैं उस पर कोई मना नहीं है, कोई कमेंट नहीं, खूब पहनो, क्या है, आनंद है, पहनने के लिए ही है आभूषण, लेकिन उसका तुम्हारे जीवन पर स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। परीक्षित ने सिर पर धारण कर रखा है मुकुट, और वो पाप की कमाई से कमाया गया धन था, मतलब कलयुग सिर पर सवार हो गया। घूम रहे हैं जंगल में, यत्र तत्र सर्वत्र एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम हम उसे कहते हैं जहां आश्रय मिले, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, उसी का नाम है आश्रम। आजकल तो लिखा है आश्रम और चल रही है होटल। लिखा कुछ और है, चल कुछ और रहा है। ठीक है, पर जैसा है। कई निमंत्रण पे मैं गया कोई शहर में, घर के बाहर लिखा पितृ कृपा। मैंने सोचा भक्त होंगे। हमने आपके माता पिता कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो वृद्धाश्रम में हैं। घर पे पितृ कृपा लिखा और माता पिता वृद्धाश्रम में। ये चल रहा है, लिखा आश्रम है, होटल के जैसा काम चल रहा है। होटल का अर्थ क्या? हो तो बैठ, नहीं है तो टल, जिसका नाम होटल चल रहा है। आश्रम वो है जहां आश्रय मिले, कोई पहुंच जाए, आश्रय मिल जाए। श्री परीक्षित जब आश्रम में करते हैं तो वहां समीक मुनि समाधि में मस्त बैठे, बार बार प्रार्थना की, मुझे जल पिलाइए, मुझे जल पिलाइए, मुझे जल पिलाइए, किंतु कुछ उत्तर नहीं दिया। समाधि की तो ऐसी घटना होती है कि वहां व्यक्ति होता ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा हम सो रहे थे और हमारे यहाँ चोरी हो गई। तो तुम तो वहीं थे? बोले हाँ, सो रहे थे।
वो घटना घट गई। सोते समय व्यक्ति कहां चला जाता है? एक व्यक्ति ने कहा हम सो रहे और गोल गोल पंखा घूमते घूमते बिल्कुल बाजू में ही गिरा, हम तो बच गए। एक किसान ने कहा हम सो रहे और हमारे ऊपर से ही सांप निकल गया। जागते में पता रहता कि सांप है खेत में, तो किसान सोता, नींद आती तो सो रहा तो निकल गया। सोते समय व्यक्ति कहां चला जाता है? ये तो बात सोने की हो गई। अब समाधि का हिसाब किताब लगाओ। एक ने पूछा साहब समाधि तो हम समझे नहीं, 30-30 साल बैठे हैं समाधि में, कुछ खा नहीं रहे पी नहीं रहे, तो जिंदा कैसे? उनका सुनो, आजकल कुछ व्यक्ति कोमा में चले जाते, तब 30 साल में कोमा से बाहर आए, तब 30 साल व्यक्ति ने क्या खाया? कोई 40 साल में कोमा से बाहर आ गया। तो कोमा में जब व्यक्ति चला जाता तो कुछ खाता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, उसे मरा भी नहीं कह सकते, और गहरे अर्थों में उसको जीवित ही कहना पड़ेगा। और क्या पता कब कोमा से बाहर आ जाए। तो मान चलो 30 साल में कोमा से बाहर आया, तो अब 30 साल तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो वो कैसे जिंदा रहा? समाधि विषय कठिन है। बाहर भागोगे तो अशांति अशांति मिलेगी, भीतर भागोगे तो शांति शांति मिलेगी। उसी का नाम है समाधि। समाधि में मग्न बैठे हैं। असली समाधि तो असली होती है, नकली समाधि तो नकली होती है। बड़े बड़े मंदिरों में बैठ जाते हैं नकली समाधि लगा करके, सेठ जी आ गए पोजीशन, जब थोड़ी देर में सेठ जी गए तो फिर तो नकली समाधि भी बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, लेकिन असली समाधि तो असली है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है क्या लेना देना है। राजा नहीं महाराजा नहीं, भले कोई भी चला है। अरे राजा ने बार बार कहा मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे जल पिलाओ, मुझे जल पिलाओ, मुझे जल पिलाओ, बार बार याचना की, लेकिन समीक मुनि की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। राजा को क्रोध आया, एक सर्प पड़ा था उठा करके गले में डाल दिया। ऐसा कार्य करके परीक्षित लौटे हैं, मुकुट को उतारा है, बड़े उदास हुए हैं, बुद्धि स्थिर हुई है। जीवन में कुछ पाप हो जाए तो उसका पश्चाताप हो जाए तो समझना आधा पाप तो हमारा ऐसे ही कट गया। बहुत सारे लोग तो पश्चाताप भी नहीं करते। पाप हो जाए तो पश्चाताप हो जाए तो ये महत्वपूर्ण है। परीक्षित उदास बैठे हैं। इस शरीर से एक संत का अपमान हो गया, घृणा हो रही है शरीर से, इस शरीर को रखना नहीं चाहता। यद्यपि आत्महत्या करना पाप है, वरना इस शरीर को अपने पास नहीं रखता। उदास परीक्षित बैठे थे, वहां किसी ने कान भर दिए उनके पुत्र के। समीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी, अद्भुत तेज है, कौश की नदी के तट पर खेलता छोटे छोटे बालकों के साथ। और जैसे ही किसी बालक ने कहा बोले तुम यहाँ नदी में नहा रहे, उधर तो गजब हुआ। क्या हुआ? बोले तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। किसने? बोले राजा ने। बोले राजा है तो क्या मनमानी करेंगे? अरे इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, और थोड़ा सा जल लिया अपने हाथ में, अभिमंत्रित करके मैं श्रृंगी श्राप देता हूँ राजा परीक्षित को के 7वें दिन तक्षक नाम आकर के डसेगा, जिस कारण से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। इदिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिदग्ध्यन्ति कुलंगारम तुम्हें ततद्रोहम, ऐसा श्राप दे दिया। तक्षक सप्तमे हनि 7वें दिन आकर के तक्षक नाम डसेगा, ऐसा श्राप दे दिया। श्राप फलित होता है। जीवन में एक उम्र का फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बच्चे को संभालना है तो जवानी में संभालो। जवानी निकल गई तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपद्रव अगर किसी उम्र में होते हैं तो उसी का नाम है जवानी। सबसे ज्यादा उपद्रव। और जवानी अगर बिगड़ गई तो आप समझना पूरा जीवन बेकार चला जाता है।
कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, कितनी कितनी लड़ाइयां होती है, एक उम्र का फर्क पड़ता है। जवान व्यक्ति सहनशील नहीं होता है, गर्म खून है, थोड़ी सी बात में तू मैं और मार पिटाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वृद्ध हो जाता है तो उसके अंदर सहनशीलता आ जाती है, जीवन को रहना आ जाता है, जीवन को जीना आ जाता है। यवानी में ही क्रोध व श्राप दे दिया, तक्षका सप्तमे हनि। श्राप देते तो श्रृंगी के पिता समीक मुनि दे देते, क्योंकि अपमान तो समीक ऋषि का किया गया है। श्रृंगी को क्रोध क्यों आया होता है? समीक मुनि की उम्र ज्यादा है और श्रृंगी ऋषि की उम्र कम है, यवान है, खून गर्म है, अधिक क्रोध है, इसीलिए श्राप दे दिया। तक्षका सप्तमे हनि, ऐसा जब श्राप दिया, पिताजी को पता चला, समीक ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा, बेटे तुमने ठीक नहीं किया, इतने महान राजा को श्राप दे दिया, जिन राजा की कृपा से निर्भीक हम इस जंगल में रहते हैं, भोजन प्रसादी की सारी व्यवस्था वो हमारी देखते हैं, और तुमने ऐसे महान राजा को श्राप दे दिया, ये बहुत बड़ी तुम्हारी गलती है। लेकिन अब क्या करें, तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती। श्राप तो फलित होता है और आशीर्वाद भी फलित होता है, दोनों की महिमा है। भजनानंदी व्यक्ति के लिए किसी को श्राप भी नहीं देना चाहिए और किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। भगवान की लीला में बाधा होती है, जो चल रहा है चलने दो आनंद से। आपका भजन, आपकी शक्ति आपके अपने पास। ये श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा कि राजा को सूचना दे करके आओ कि तुम्हें श्राप है। समीक मुनि ने खूब डांट फटकार लगाई श्रृंगी ऋषि के लिए कि बेटे, अगर कोई दुखी व्यक्ति रोग से ग्रसित है और वो तुम्हारे पास आए कि मेरे पैर में रोग है और तुम उसके प्राणों का अंत ही कर दो, तुम उसको विष ही दे दो, तुम्हें औषधि देनी चाहिए ताकि उसका रोग ठीक हो जाए। तुमने तो तक्षक के रूप में राजा को विष ही प्रदान कर दिया, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, रोग होते हैं, अब उन रोग का उपचार होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने विष ही दे दिया और सामने वाले रोगी को समाप्त ही कर दिया, तुमने गलत किया। अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, राजा को सूचना दे करके आओ, राजा एक ब्राह्मण आए हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा है, महाराज कैसे आगमन हुआ है? बोले बात यह है कि हम तो आपको केवल बताने के लिए आए हैं, आपको श्राप है, तक्षक नाम आपको 7वें दिन आकर के डसेगा, जिस कारण से ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर के श्री परीक्षित प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए, आनंदित हो गए। देखो तो संत की कृपा बरस गई। मैं तो मेरे शरीर के लिए एक क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहता था, लेकिन संत कृपा तो ऐसी हुई जो मुझे 7 दिन दे दिए। ये भी संत की कृपा है। अब इन 7 दिनों में मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। श्री परीक्षित प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र जन्मेजय के लिए राज सिंहासन पर बिठा दिया और श्री परीक्षित जी महाराज ने राज संपत्ति को छोड़ करके गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया है। बड़े बड़े साधु संतों को पता चल गया है राजा परीक्षित को श्राप लग गया है, चर्चा का विषय है। कुछ संत बैठे बैठे कह रहे हैं, मान लो 11 दिन होते तो मामला बैठ जाता, क्या करते? बोले महामृत्युंजय का पाठ हो जाता, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात्। कुछ संतों ने कहा, अरे भाई 9 ही दिन होते तो ही मामला बैठ जाता। किसी ने कहा क्या होता? बोले जैसे 9 दिन होते तो 9 दुर्गा का पाठ कर देते, लेकिन 7 ही तो दिन है, अब उसमें क्या करें? ये गहरे अर्थ में समझना कि 7 ही दिन है, 8वां दिन नहीं बना, 7 ही है। संडे मंडे ट्यूसडे 7 ही है, रविवार सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ही है।
8वां दिन बने ही नहीं। गहरे अर्थों में समझिए आध्यात्मिक से तो हम सब परीक्षित हैं और हम सबको 7 ही दिन में जाना है और हम सबके पीछे ही तक्षक पड़ा हुआ है। हम सब ही 7 दिनों में जाएंगे, हम सब परीक्षित। श्री परीक्षित जी विराजमान है गंगा के किनारे सुखताल में। कोई प्यासा बैठा है गंगा के किनारे, उसकी प्यास गंगा से नहीं बुझेगी, उसकी प्यास तो कथा गंगा के जल से बुझ जाएगी। श्री परीक्षित बैठे ही थे कि अचानक से घटना घटी। क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। गांव में नागा बाबा आया, सामने से श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। ओहो, अद्भुत तेज है माथे पर, लंबी लंबी भुजाएं हैं जिनकी, दिगंबर अवस्था में हैं और ऐसे श्री सुखदेव जी चले आ रहे हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमोण पिक्षा अलक्षलिंगो नजलावदुष्टो वृदस्य बलेरवधूत वेशम। अवधूत जिनका वेश है, दिगंबरम वक्त विकिरण केशम, जो दिगंबर रहते हैं, जिनके बड़े बड़े केस हैं, प्रलंब बाहों, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, समृद्ध भावम। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं। संतों ने देखा है, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव हुआ है। श्री परीक्षित ने देखा ये कौन आ गया, अचानक से ये मामला क्या बैठा। किसी ने कान में का पूछना हो तो जल्दी पूछ लो, ज्यादा नहीं रुकते। कितना रुकते हैं? बोले जितना समय एक गाय को दोहन करने में लगता है केवल उतने ही रुकते हैं। सूत्र ये है कि पानी बहता भला और संत चलता भला। पानी जितना बहेगा उतना ही साफ और स्वच्छ और पवित्र रहेगा और संत जितना चलेगा उतना ही साफ शुद्ध रहेगा। संत चलता भला है। संत अगर ठहरा तो मामला बिगड़ा। पानी अगर एक जगह रुका उसमें सड़ान आनी शुरू हो गई। संत एक जगह ठहरा यानी गृहस्थियों से बुरी हालत हो जाती है। ऐसा हुआ कि एक संत अपना शरीर छोड़ने लगे तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरे जीवन को जीने के लिए कुछ मेरी उपयोगी बातें मुझे बता दो। लंबा है मेरा जीवन, कुछ आपका मार्गदर्शन मिले मुझे। तो मरते मरते साधु ने कहा, बेटे मेरी बात तो तुम मानो तो कभी बिल्ली मत पालना। बोले मैं समझा नहीं, जीवन को जीने से बिल्ली मत पालना ये थोड़ा कम समझ में आया, मैं नहीं समझा, थोड़ा समझाइए। तो बात ये है कि जब मैं शुरू में साधु बना, जंगल में रहता था, भिक्षा वृत्ति से कार्य चलता था। एक बार मैंने गांव वालों से कहा, भोजन तो दे ही रहे हो, थोड़े वस्त्र भी दे दो। तो वस्त्र दिए तो थे लेकिन उसको तो चूहे ने काट दिया। तो बोले ऐसे वस्त्र महाराज फिर दे देंगे, मना तो नहीं है, भले ले जाओ, लेकिन फिर चूहे काट देंगे। तो बोले अब तो करें क्या। तो बोले चलो कोई बात नहीं महाराज, वस्त्र भी ले जाओ और ये बिल्ली भी ले जाओ तो वस्त्र बच जाएंगे। तो साधु ने कहा ये भी ठीक है। तो 1 से 2 भले। तो साधु बिल्ली के बच्चे को लेकर के आ पहुंचा और जंगल में रहता तो 1 से 2 हो गए। लेकिन साधु तो कभी कभी भूखा भी सो जाता, लेकिन बिल्ली को दूध न मिले तो वो म्याऊं म्याऊं चिल्लाए। तो साधु ने कहा ये सोने नहीं देगी, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। साधु फिर जाकर के गांव वालों से कहता है थोड़ा दूध दे दो। गांव के लोगों ने कहा महाराज दूध कब तक देंगे, वैसे ही दूध की कमी चल रही है, अब भले आ गए हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये गाय तक ले जाओ तो आप खुद भी थोड़ा दूध पी लिया करो निकाल के, और बिल्ली के बच्चे को भी थोड़ा दूध पिला दिया करो, अच्छा रहेगा। साधु को भी बात जमी, वो गाय लेकर के तो आ गया, लेकिन अब गाय के लिए भी हरी हरी घास चाहिए, भूसा चाहिए। तो फिर साधु जा पहुंचा, गांव वालों से कहा, बोले थोड़ी हरी घास भूसा वगैरह दे दो। तो महाराज आ गए तो कोई मना नहीं है, भले ले जाओ, लेकिन हम कब तक हरी हरी घास देंगे। महाराज एक बात सुनो, आपका जो आश्रम है जंगल में ही तो है,
तो हम ट्रैक्टर से उसको प्लान कर देंगे, मशीनें चला देंगे और बढ़िया उसमें एक बोरिंग करवा देंगे आपको, तो कुआं खुदा देंगे और उसकी एक बाउंड्री करके और बस आपको संभला देंगे। तो वहीं थोड़ी खेती कर लेना, वहीं गाय के लिए थोड़ी हरी हरी घास हो जाएगी, कुछ सब्जी वगैरह लगा लेना, गेहूं वगैरह लगा लेना और बस चलता रहेगा। साधु को भी बात जम गई, बोले हम सब लोग सब कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। साधु भी खुश हो गया और मामला ऐसा हुआ कि सब ट्रैक्टर लेकर के जा पहुंचे, बढ़िया बोरिंग से मशीन कर दी, लगा दी, बोरिंग मशीन लग गई, पानी खूब हो गया, एक चार दीवारी कर दी, बाउंड्री कर दी और बस साधु रहता। अब जंगल का मामला, अब उधर तो खेती को संभालना है, इधर बिल्ली को संभालना है, उधर गाय का दूध लगाना है, उसको हरी हरी घास काटनी है, तो स्वयं के लिए भोजन भी बनाना है। तो समस्या हो गई, समय ही न मिले, तो महीनों से न जा पाए। गांव के लोग आ ही गए, बोले बहुत दिन हो गए महाराज, दिखे ही नहीं। तो क्या है कि ऐसे फंस गए कि अब काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, ये तो परेशान हूँ। तो किसी ने कहा महाराज शादी और कर लो, 1 से 2 हो जाओगे तो ठीक मामला बैठ जाएगा। इसीलिए तो साधु ने लास्ट समय कहा कि बेटे बिल्ली मत पालना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जब श्री सुखदेव जी महाराज आए तो सब साधु संतों ने श्री सुखदेव जी के लिए देखा। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यलक्षयागामट मनोनपेक्षा। श्री सुखदेव जी महाराज के सभी प्रसन्न चित्त होकर के दर्शन कर रहे हैं। साक्षात भगवान के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, ऐसा लिख दिया श्री व्यास जी ने। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। आइए हम भी श्री बांके बिहारी की छोटी सी छटा का दर्शन करने के पश्चात वाणी के लिए विश्राम देंगे। जब तक प्रसादी तैयार होने वाली है, जाए प्रसादी का आनंद लेंगे बड़े आनंद के साथ। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा,
पर्यावरण यमुना तट आई, पर्यावरण यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हई। दिया पानी को भरा, पानी को भरा, दिनों में गयो सावधान। काली घटा, काली घटा, मेरो मन है गयो लटा घटा। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलवेली सरकार सबरिया योजन मरनी, सबरिया जल मरनी बार, सबरिया जल मरनी कुछ परवाह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है, कोई दूसरी राह नहीं है। सावरिया में मेरी दासी, सावरिया में
पार छोड़िया रे राम राज राधा रानी राम राज राधा रानी अरे ही फरमान करिया रे जल भर पार छोड़िया रे हमारे मंगल की हरि बोल। ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे झुमका लगा कर बोल भैया राधे राधे झुमका लगा कर बोल भैया राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे आएंगे बिहारी बोले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी बोले आएंगे बिहारी राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे हेलो हेलो राधे हेलो राधे राधे हेलो हेलो हेलो। जगत में सत्य अगर कुछ है तो वो परमात्मा का नाम है। अंत में निकला यह परिणाम, राम जी से बड़ा राम जी का। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही उधारे हैं, परीक्षित ने प्रणाम किया है।
प्रश्न पूछ लिया, तुरंत ही कह दिया म्रियमाणस्य किं कर्तव्य। मरने वाले इंसान के लिए क्या करना चाहिए? क्या प्रश्न को सुन करके राजा, प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी बहुत प्रसन्न चित्त हो गए और राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गए। तुमने जो प्रश्न पूछा है वो लोक मंगलमय प्रश्न पूछा है। वरियाने सते प्रश्ना कृतो लोक रतम नता, लोक हित में तुमने प्रश्न पूछा। पारमार्थ, चार शब्द हैं, व्यर्थ, अनर्थ, स्वार्थ, परमार्थ। व्यर्थ सोच लेते परीक्षित मरना ही तो है, 7 ही दिन की तो बात है, बढ़िया नाच गान हो जाए, बम्बई से एक्टर आ जाए, एक्ट्रेस आ जाए, पार्टी साइटी हो जाए, तक्षक जब काटेगा, इसको मैं व्यर्थ मानता हूं। क्योंकि जो सम्मान परीक्षित को आज मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। ऐसा लिख देते इतिहास में कि भाई था कोई राजा भोग विलास में लिप्त, तक्षक में डसा था जिस कारण से मृत्यु हो गई। था कोई राजा, व्यर्थ, वास्तव में व्यर्थ। बार बार कहते हैं कि अकबर ने बीरबल को 3 रुपए दिए, ऐसे खर्च करो, एक का अभी मिले, एक का कभी मिले, एक का कभी नहीं मिले। उसने कहा ठीक, दुकान से एक लड्डू ले लिया, दे दिया, एक का अभी मिले, ये पकड़ो, एक का कभी मिले, बोले मंदिर में हमने चढ़ा दिया, एक का कभी मिल जाएगा, बोले एक का कभी नहीं मिले, बोले बस एक नाचने वाली नाच रही थी, 1 रुपया वहां डाल दिया, वो यहाँ नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं इसको व्यर्थ मानता हूँ। व्यर्थ। दूसरा शब्द है अनर्थ। यानी परीक्षित कह देते कि सांप मुझे न डस पाए, तक्षक मुझे न काट पाए, तक्षक को कोई मार दे तो उसको इतना इतना पैसा हम अपनी तरफ से देंगे नाम में। यह अनर्थ, क्योंकि अपने लिए आपने दूसरे के लिए मार दिया। तीसरा शब्द है स्वार्थ। ये थोड़ा ठीक है, सेल्फ, स्वार्थ ठीक है। यानी परीक्षित कह देते कोई सपेरे से कि बस तक्षक को पकड़ लो, पिटारे में बंद कर लो, सुबह शाम दूध पिलाते रहना, खाना पीना सांप को खिलाते रहना, वो उधर मस्त है, हम इधर मस्त है, वो भी उधर बचा रहेगा, हम भी इधर बचे रहेंगे, तुम चिंता ना करो, तनख्वाह तुम्हें हम देंगे। स्वार्थ फिर भी एक पहर ठीक है, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम अगर कुछ है तो उसी का नाम है परमार्थ। परीक्षित जी ने सोचा कि क्यों ना श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए, हम तो कथा को सुनते सुनते जाएंगे, इसके साथ साथ और भी लोगों का भला हो जाएगा। परीक्षित तो गए, लेकिन हम आपके लिए भी श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती रहती है, यत्र तत्र सर्वत्र लोग गाते रहते हैं। परमार्थ क्या है? हमारे साथ साथ दूसरे लोगों का भी उद्धार हो जाए, हित हो जाए, इसी का नाम है परमार्थ। यद्यपि अपने लिए है, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण, परमार्थ। घर के बाहर बल्ब उजेला लट्टू अपने स्वयं के लिए लगाया था, लेकिन रास्ते में जल रहा है, कोई निकलता है, उसका भी लाभ हो जाता है। यद्यपि उद्देश्य तो अपने ही लिए था, लेकिन निकलने वालों का भी भला हो जाए तो क्या दिक्कत है? इसी का नाम है परमार्थ। हम बार बार कहते हैं, हेलीकॉप्टर के सपने देखोगे तो साइकिल तो मिल ही जाएगी, पहले से ही साइकिल के सपने देखे तो समस्या है, सबका भला सोचोगे तो अपना तो भला हो ही जाएगा। ये अद्भुत है। हमारे भारतवर्ष में कहते हैं विश्व का कल्याण, हालांकि ये भी कह सकते हैं कि भारत का कल्याण,
लेकिन संकीर्ण विचारधारा नहीं है। हमारा धर्म वसुदैव कुटुंबकम, ये सारा जगत अपना परिवार। हमारे ऋषियों ने तो प्रार्थना की, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। किसी को कोई समस्या न रहे, सभी प्रसन्न रहे, सभी निरोगी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी मस्त रहे। अब वो एक अलग बात है कि हे भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत हमसे करना। लेकिन जो सबके बारे में अच्छा सोचता है उसका तो परमात्मा सहज कल्याण कर देते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो यही सिखाया गया, वसुदैव कुटुंबकम। राजा, तुमने जो प्रश्न पूछा है ये व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है, कथा व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हालांकि मान सकते हैं, लेकिन उसमें भी दूसरे लोगों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है सत्संग। केवल घर के सदस्य बैठ करके सुन ले, मामला नहीं जमेगा। दूर दूर से लोग आएंगे, घर वालों को ज्यादा प्रसन्नता हो जाएगी। तो हमारे शर्मा परिवार को इतना बढ़िया स्वभाव है, वो कह रहे महाराज थोड़ी आवाज कम है, भोंगे और बढ़वा दो, तो ही और बढ़वा दो, ताकि आस पड़ोस के लोगों को पता चल जाए, वो भी सम्मिलित हो जाए। ये भी आनंद रहता है। क्यों? ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो जाए। देखिए बारिश तो बरस रही है, ज्यादा से ज्यादा स्नान कर लेंगे, पवित्र हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। एनर्जी तो वही लग रही है। इधर से मुझको कहना है, चाहे 10 व्यक्ति सुने, चाहे 1 व्यक्ति सुने, चाहे 1000 व्यक्ति बैठ के सुन ले, भाई मेरी तो कैपेसिटी उतनी है, उतना ही बोलना है। अच्छा ये है ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो जाए, तो ऐसा इनका ध्येय है, ऐसा इनका मानस है। इन्होंने कहा कि नहीं, और भाई और भोंगे लगवा दिए जाए। चारों तरफ भोंगे लग गए हैं आज तो। इसी का प्रभाव है कि माताओं की संख्या लगभग फुल हो गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कृष्ण जन्म, और कृष्ण जन्म में तो यमुना में बाढ़ आती है। तो आज तीसरा, तो कल चतुर्थ दिवस है, तो कल कृष्ण जन्म है, तो आप सभी पधारेंगे। तो कृष्ण की महिमा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री परीक्षित से राजन तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुक्ति कोई बड़ी बातचीत नहीं है। अरे तक्षक आ भी जाएगा, डस भी लेगा, तुम 7 दिन तो छोड़ो, एक ही क्षण पर्याप्त है। इधर से तक्षक पैर में डसेगा और उधर से तेरे कान में मुझे केवल इतना बोलना है, कृष्ण। सर्प का विष पैर के माध्यम से ऊपर चढ़ेगा और कृष्ण का रस ऊपर के माध्यम से नीचे उतरेगा। और जब कृष्ण भक्ति और विष का युद्ध होगा, मंथन होगा, तो कृष्ण तेरे रोम रोम में समाहित हो जाएंगे। सर्प परास्त हो जाएगा, विष काम का नहीं बचेगा और तेरी सहज मुक्ति हो जाएगी। कठिन नहीं है, केवल एक ही क्षण में मेरे को तेरे कान में कहना है कृष्ण। 7 दिन है, एक पर्याप्त है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जब तो वो घड़ी ही धन्य है जब सत्संग प्राप्त हो जाता है। सत्संग की ऐसी महिमा है। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, भाई 3-4 घंटे न सुनो, 1 घंटे सुन लो। किसी ने कहा उतना भी टाइम ना हो, फिर क्या करें? तो स्वामी जी ने कह दिया 1 घड़ी। किसी ने कहा कोई बहुत ज्यादा व्यस्त हो, उसको 1 घड़ी का भी टाइम ना हो, फिर क्या करें? बोले आधी घड़ी। आदहु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। बोले साधु की संगति से तो करोड़ों 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 अपराध समाप्त हो जाते हैं। ऐसी महिमा है सत्संग की। तो मुक्ति कोई लेने की चीज नहीं, मुक्ति कोई देने की चीज नहीं। एक संत ने बड़ी प्यारी व्याख्या कर दी। क्या कहा? मोक्ष क्या है? बोले मोह का
क्षय ही मोक्ष है। अलग बातचीत है, बच्चों के लिए वैसे ही छूट रहती है, रोगियों के लिए वैसे ही छूट रहती है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए वैसे ही छूट रहती है। लेकिन आप हिष्ट पुष्ट स्वस्थ और मस्त है तो एक आसन पर बैठ करके कथा सुनो। थोड़ा कठिन है मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को तो कहना है तो आदत पड़ी है, लेकिन कभी सुनने के लिए जाता हूँ तो कठिनता हो जाती है, एक आसन पर नहीं बैठ पाते, कठिन है, मुझे पता है। वक्ता से कठिन मामला श्रोता का है, इसलिए श्रोता को प्रथम स्मरण किया गया। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ऐसा लिखा है। तो श्रोता वक्ता से ज्यादा भी श्रेष्ठ है। श्रोता उसकी अपनी साधना है। तो प्रथम सूत्र है जितासनो, अपनी आसन को जीतना। भले कैसे ही बैठ जाओ, कथा सुन लो, मना नहीं है, खाली ये ऐसे नहीं बैठना, ये दरिद्रासन है। भले जैसे समझ में आ जाए वैसे बैठ जाओ, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ये दरिद्रासन। मस्त होकर के कथा सुनो। जितासनो जितश्वासो, अपनी सांसों को जीतना। सांसें भी साफ गिनती की मिली, पूरक रेचक कुंभक, प्राणायाम की प्रक्रिया करनी चाहिए। इधर से सांस खींचो, इधर तक ले जाओ, इधर से निकाल दो, ये प्राणायाम है। उससे क्या होगा, जो शरीर में नसें ब्लॉकेज है वो खुलती हैं, उम्र बढ़ती है। प्राणायाम करिए, स्वच्छता का अनुभव करेंगे, महसूस होगा आपके लिए। ये सारे रोम छिद्र जो हैं आपके खुल जाएंगे। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। प्राणायाम आवश्यक रूप से करिए आप, अद्भुत है। योग क्रिया हमारे भारत की है, अब तो विश्व ने भी इस पर विश्वास किया है, इसको स्वीकार किया है। बहुत सारी चीजें मुगल अंग्रेज चुरा नहीं पाए, कैसे चुराते, वही हम सब देख रहे हैं, अद्भुत है। गोस्वामी जी ने तो किस यंत्र से नापा होगा पृथ्वी से सूरज की दूरी, और जो बताया वैज्ञानिक नाप भी बिल्कुल परफेक्ट पड़ रहा है। गोस्वामी जी ने लिख ही दिया था कितनी दूर है पृथ्वी से सूरज, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अब कैसे नापा होगा, ये भी अद्भुत है। हमारे ऋषियों ने पहले ही कह दिया ब्रह्मांड अनंत है, आकाश गंगा अनंत है। विज्ञान तो बाद में उस पर पहुंच पाया। ठीक है, अच्छा है, आनंद है। तो प्रथम सूत्र आसन को जीतना। जितासनो जितश्वासो। देखिए 7 चक्र हमारे शरीर में है, आप सबको पता होगा। 7 चक्र, इनको सिद्ध कर लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कठिन है सबसे। यहाँ ऐसे बैठे हैं तो ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी जहाँ पर खत्म हो रही है वहां पर एक चक्र है। तो थोड़े से ऊपर आ जाओ तो उधर एक चक्र है। तीसरा ये नाभि चक्र है। उसके ऊपर छाती के यहाँ ये 4था चक्र है। उसके यहाँ ये 5वां चक्र है, और ये जो है ये 6वां चक्र है इधर, और ये ऊपर ब्रह्मरंध्र में ये 7वां चक्र है। कुंडलियां जागृति इसको ही कहते हैं। ये 7 चक्र जागृत हो जाते हैं। ये इधर तिलक चंदन लगाने से माथा ठंडा रहता है। ये आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं। विस्तार तो ज्यादा नहीं कर सकते, टाइम की कमी रहती है। अब आप लोग कहो हमारा 6-7 घंटे कर रहे हैं, फिर भी टाइम की कमी रहती है, तो ऐसे ही चलता है। क्या करें, शब्द में अर्थ छुपे हुए हैं। अब अर्थ की व्याख्या कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक किया जा सकता है, कुछ पार नहीं पड़ता। ये आज्ञा चक्र है। ये स्ट्रॉन्ग हो गया, सामने वाला आपकी बात मानने लगेगा। माताएं यहाँ बिंदी लगाती इधर, इसलिए माताओं की बात मानते हो कि नहीं? ये आज्ञा चक्र है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए माथे पर तिलक चंदन लगाइए। भाई लोग नहीं लगाते, इसीलिए तो कहता हूँ बार बार चंदन लगाइए, माथा ठंडा रहता है। आप लगाओगे तो आपकी बात फिर ये मानेंगे।
अभी इधर मामला मजबूत है तो ठीक है, अच्छा है, जो भी है, जैसा भी है। ये तिलक चंदन लगाने से माथा ठंडा रहता है। किसी ने कहा पांव गरम पेट नरम, माथा रखो ठंडा, तो फिर यदि वैध आए तो उसको लगाओ एक डंडा। पांव गरम कब होगा? जब चलोगे फिरोगे। माथे को ठंडा रखना चाहिए, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, थोड़ा धीरज रखो। तो बहुत गुस्सा आता है बहुत सारे लोग, सब मामला फिर बैठ जाएगा, थोड़ा धीरज रखो। माथे पर तिलक आवश्यक है। यम के दूत दूर रहते, तिलक चंदन लगाने से बुरी शक्तियां मनुष्य से दूर रहती। आपने कभी देखा सुना कोई साधु के लिए, कोई संत के लिए कुछ भूत प्रेत लग गए? कभी नहीं, दूर रहते। तिलक चंदन लगाइए, बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहेंगी। तिलक चंदन, यम के दूत आपके पास नहीं आएंगे। अगर तिलक लगा है और मृत्यु हो गई है, यम के दूत आएंगे, तिलक देख करके लौट के चले जाएंगे, वैकुंठ से पार्षद आएंगे। ये भी एक महिमा है भाई। पुलिस वाले की शोभा उसकी ड्रेस से है। जब तक वो ड्रेस नहीं पहनता है तब तक लोग उसे हल्के में लेते हैं, और जैसे ही उसने वर्दी लगाई कि बस रोल उसका बन गया। ऐसे ही मामला है। थोड़ा तिलक चंदन लगाइए, गले में कंठी को धारण करिए, अथवा तो रुद्राक्ष पहनिए। कंठी पहनोगे तो लास्ट समय लोग नहीं उतारेंगे, तो सोने चांदी की मालाएं, ये अंगूठी वगैरह उतार लेते हैं, हीरे मोती की मालाएं उतार लेते। कंठी को कौन उतारेगा? रुद्राक्ष को कौन उतारे? जाने दो, चल। रुद्राक्ष पहनोगे तो शिव लोग और शक्ति लोग से पार्षद आएंगे आपको लेने के लिए, और कंठी धारण करोगे तो वैकुंठ से पार्षद आएंगे लेने के लिए। ये सूत्र है। अगर ये सब चीजें आपके पास हैं तो यम के दूत आपसे दूर रहेंगे, ले नहीं जाएंगे, भगवान की कृपा है। तो कुछ सूत्र बताए हैं। जितासनो, आसन को जीतना प्रथम सूत्र है। जितश्वासो, सांसों को जीतना दूसरा सूत्र है। सांसें भी गिनती की मिली है साथ। सोने में सांसें डबल चलती हैं, आपको स्मरण होगा। बहुत लोग कहते खूब घुर्राटे लेते हैं, क्या सांसें डबल चलने लगती हैं। भोग क्रिया में सांसें 4 गुना चलती है। इसलिए तुम देखो भोगी जल्दी मर जाता है और योगी अधिक जीता है। योगी सांसों का सदुपयोग करता है और भोगी सांसों का दुरुपयोग करता है, इसीलिए भोगी बहुत जल्दी मर जाता है। आप सोच रहे हो कि भोगों को हम भोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। भोग ही मनुष्य को भोगने लग जाते हैं। एक समय वो आता है, कुत्ता होता है, वो एक हड्डी को उठा लेता है और उसको जोर जोर से अपने दांतों से दबाता है। अब है तो सूखी हड्डी, लेकिन वो खुश होता है और उसके खुद के दांत से खून निकलता है। वो कुत्ता खुश होता है, सोचता है हड्डी से खून निकल रहा है। अब कौन समझाए उसके लिए, ना समझ के लिए, कि ये खून हड्डी से नहीं निकल रहा, ये तो उसका खुद का ही खून है। इसीलिए आप देखो कुत्ता, उसकी उम्र बहुत कम है। बार बार मैं कहता हूं हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। कुत्ता मुंह से सांस लेता है, इसलिए बहुत जल्दी मरता है। हमेशा आप सांस लीजिए तो नाक से सांस लीजिए। सांस लेने के लिए नाक ही सर्वोत्तम है। ये तो कभी कोई अलग स्थिति में आपको कोई समस्या आ रही है, सर्दी हो गई है, ये टेम्परेरी व्यवस्था है, वरना मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। अधिक उम्र आपको प्राप्त करना है तो आप लोग कहोगे हम ज्यादा जीना नहीं चाहते, ये ऊपरी बातचीत है। अभी बीमार हो जाओ तो फिर अभी तुम परिवार वालों से कहोगे तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, दिखाने नहीं ले जा रहे हो, अस्पताल ही नहीं ले जा रहे। ये तो ऊपरी बात है। जीना तो सब चाहते हैं, ऊपर ऊपर से कह देते हैं चल रहा है मामला। हाँ, कुछ कुछ होते हैं जो परिपक्व हो गए, उम्र हो गई है, उनकी इच्छा है भाई अब हो गया, बस जाए।
उनकी बातचीत अलग है, बाकी तो सब ठीक है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे चलता रहता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, अपने संग के ऊपर ध्यान दीजिए। संग, इसका जीवन में बहुत गहन प्रभाव पड़ता है। कीड़ा अगर फूल का संग कर ले तो लोग ले जा करके उस फूल को महादेव के सिर पर चढ़ा देते, वरना कीड़ा और महादेव तक पहुंचे ऐसा तो नहीं होता। संग का फर्क पड़ता है। जो फूल बेचते हैं उनके हाथों से सुगंधी आने लगती है, स्मरण होगा। संग, जित संगो जितेंद्रिया, कैसे लोगों का संग आप कर रहे हैं उसका आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा। जरा सोचिए, एक चींटी है और चींटी के लिए इधर से हरिद्वार जाना है तो कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 50 साल, 100 साल? चींटी के कितने पैर होते हैं? मुझे पता है कुछ बच्चे भी मेरी कथा में आते हैं, ऐसे प्रश्नों का उत्तर अक्सर बच्चे ही दे पाते, क्योंकि बड़े कंफ्यूज हो जाते। क्या कहें भाई, 4 कहेंगे तो समस्या है, 6 कहें तो समस्या है, और 8 कह दे तो समस्या है। पर बात तो ठीक ही। अब इतनी छोटी सी चींटी है और उसको हरिद्वार जाना है तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लग जाएगा, लगभग 100-200 साल मान लो। लेकिन कोई व्यक्ति हरिद्वार जा रहा हो और कुछ ना करे, आ जाए, उसके तौलिया पे बैठ जाए, पीताम्बरी पे बैठ जाए और बस वो गाड़ी में बैठे और बस लो साहब, दूसरे दिन हरिद्वार में खड़े। ये क्या है? ये संग का फल है। कोई महापुरुष का संग कर लोगे तो सहजता से मंजिल प्राप्त कर लोगे। यही तो सद्गुरु की कृपा है, और नहीं तो क्या है। गुरु के बगैर ज्ञान तो संसार में नहीं होता है, सतगुरु की कृपा हो जाती है। तो मीरा जी कहती हैं, सत की नाव केवटिया सदगुरु हरस हरस जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन आयो। सदगुरु की महिमा है, उनकी कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति हुई है। गुरु ना होते तो मुझे भगवान भी ना मिलते। बात तो लगभग ठीक है। संग का जीवन में गहन प्रभाव पड़ता है, कुसंग का भी जीवन में गहन प्रभाव पड़ता है। सूर्य इतना चमकता है, लेकिन कभी कभी हर रोज तो नहीं, काले बादल इतने चमकीले सूर्य को भी ढक दिया करते हैं। कुसंग का भी जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए सत्संग करो, सत्संग करो। जित संगो जितेंद्रिया, चौथा जो सूत्र है, अपनी इंद्रियों को जीतना। थोड़ा मामला कठिन है, नहीं जीत पाते। इंद्रियों को नहीं जीत पा रहे हो तो एक काम करो, इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दो। हालांकि इंद्रियों को जीतना है तो उसके उपाय है नियम और संयम से इंद्रियां बस में होती। अकेला मन कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि आप कि कौन सी इंद्री मजबूत है, उसका सहारा लेकर के मन आगे बढ़ेगा। जैसे मान के चलो मन आंख के साथ जुड़ गया तो देख रही है आंख, लेकिन स्वाद तो मन ही ले रहा है। जैसे कान के साथ मन जुड़ गया तो सुन रहे हैं कान, लेकिन स्वाद तो मन ही ले रहा है। ऐसे ही त्वचा का है, ऐसे ही 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन सब के साथ मन अटैच हो जाता है और मन अटैच होकर के कार्य करने लगता है। बढ़िया बढ़िया खाना है, जीभ के साथ अटैच हो गया। तुमने कहा आज तो हमारा मन कर रहा है वही जलेबी खा ले। तुमने कहा आज तो हमारा मन कर रहा है
कहीं घूमने के लिए चले जाए। मन अकेला तो निष्क्रिय है, लेकिन इंद्रियों का साथ प्राप्त करके मन बलवान हो जाता है। अगर ये इंद्रियां मन के साथ न जुड़े तो मन तो निष्क्रिय है, फिर मन क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है। वैसे तो इंद्रियां बहुत बलवान है, लेकिन जितेंद्रिया अपनी इंद्रियों को नियम और संयम से जीत सकते हैं। जैसे नियम बनाइए, हमको ये नहीं करना है। जैसे कई लोग नियम बना लेते, भाई चाय नहीं पीते, अब नहीं पीते तो नहीं पीते, कोई कितनी अच्छी चाय बना ले। तो कई लोगों ने नियम बना लिया, भाई हम इस वाले फ्रूट्स को नहीं खाएंगे। आप कोई भी बड़े प्रेम से ही खिलाता है, नहीं साहब छोड़ ही दिया, हम खाएंगे ही नहीं, खाएंगे नहीं। तो नियम और संयम से मन बस में हो जाता है, इसलिए संत लोग नियम बना करके चलते हैं। संयम से संयमित जीवन को जीते हैं। संयमित जीवन मतलब जितनी आवश्यकता है उतना, क्योंकि अधिक आप आवश्यकता से अधिक लोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए तो भाई गाय का घी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भैंस का घी वो खतरनाक। गाय का घी अलग है। गाय के बच्चे को देखा आपने? गाय का दूध बढ़िया है। गाय के बच्चे को देखा? गाय का दूध पी के क्या उछल कूद करता है, लम करते हैं। तो वहां समीक मुनि समाधि में मस्त बैठे, बार बार प्रार्थना की, मुझे जल पिलाइए, मुझे जल पिलाइए, मुझे जल पिलाइए, किंतु कुछ उत्तर नहीं दिया। समाधि की तो ऐसी घटना होती है कि वहां व्यक्ति होता ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा हम सो रहे थे और हमारे यहाँ चोरी हो गई। तो तुम तो वहीं थे? बोले हाँ सो रहे थे, तो घटना घट गई। सोते समय व्यक्ति कहाँ चला जाता है? एक व्यक्ति ने कहा हम सो रहे और गोल गोल पंखा घूमते घूमते बिल्कुल बाजू में ही गिरा, हम तो बच गए। एक किसान ने कहा हम सो रहे और हमारे ऊपर से ही सांप निकल गया। जागते में पता रहता कि सांप है खेत में, तो किसान सोता, नींद आती तो सो रहा तो निकल गया। सोते समय व्यक्ति कहाँ चला जाता है? ये तो बात सोने की हो गई। अब समाधि का हिसाब किताब लगाओ। एक ने पूछा साहब समाधि हम समझे नहीं, 30-30 साल बैठे हैं समाधि में, कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो जिंदा कैसे? उनका सुनो, आजकल कुछ व्यक्ति कोमा में चले जाते, तब 30 साल में कोमा से बाहर आए। तब 30 साल व्यक्ति ने क्या खाया? कोई 40 साल में कोमा से बाहर आ गया। तो कोमा में जब व्यक्ति चला जाता तो कुछ खाता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, उसे मरा भी नहीं कह सकते। और गहरे अर्थों में उसको जीवित ही कहना पड़ेगा। और क्या पता कब कोमा से बाहर आ जाए। तो मान चलो 30 साल में कोमा से बाहर आया, तो अब 30 साल तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो कैसे जिंदा रहा? समाधि विषय कठिन है। बाहर भागोगे तो अशांति अशांति मिलेगी, भीतर भागोगे तो शांति शांति मिलेगी। उसी का नाम है समाधि। समाधि में मग्न बैठे हैं। असली समाधि तो असली होती है, नकली समाधि तो नकली होती है। बड़े बड़े मंदिरों में बैठ जाते हैं नकली समाधि लगा करके, सेठ जी आ गए पोजीशन, जब थोड़ी देर में सेठ जी गए तो फिर तो नकली समाधि भी बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, लेकिन असली समाधि तो असली है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है क्या लेना देना है। राजा नहीं महाराजा नहीं, भले कोई भी चला है। अरे राजा ने बार बार कहा मैं राजा परीक्षित हूँ, मुझे जल पिलाओ, मुझे जल पिलाओ, मुझे जल पिलाओ, बार बार याचना की, लेकिन समीक मुनि की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला। राजा को क्रोध आया, एक सर्प पड़ा था उठा करके गले में डाल दिया
ऐसा कार्य करके परीक्षित लौटे हैं, मुकुट को उतारा है, बड़े उदास हुए हैं, बुद्धि स्थिर हुई है। जीवन में कुछ पाप हो जाए तो उसका पश्चाताप हो जाए तो समझना आधा पाप तो हमारा ऐसे ही कट गया। बहुत सारे लोग तो पश्चाताप भी नहीं करते। पाप हो जाए तो पश्चाताप हो जाए तो ये महत्वपूर्ण है। परीक्षित उदास बैठे हैं। इस शरीर से एक संत का अपमान हो गया, घृणा हो रही है शरीर से, इस शरीर को रखना नहीं चाहता। यद्यपि आत्महत्या करना पाप है, वरना इस शरीर को अपने पास नहीं रखता। उदास परीक्षित बैठे थे, वहां किसी ने कान भर दिए उनके पुत्र के। समीक मुनि के पुत्र का नाम है श्रृंगी, अद्भुत तेज है, पौंस की नदी के तट पर खेलता छोटे छोटे बालकों के साथ। और जैसे ही किसी बालक ने कहा, बोले तुम यहाँ नदी में नहा रहे, उधर तो गजब हुआ। क्या हुआ? बोले तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया। किसने? बोले राजा ने। बोले राजा है तो क्या मनमानी करेंगे? अरे इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, और थोड़ा सा जल लिया अपने हाथ में, अभिमंत्रित करके मैं श्रृंगी श्राप देता हूँ राजा परीक्षित को के 7वें दिन तक्षक नाम आकर के डसेगा, जिस कारण से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दग्ध्यन्ति कुलंगारम तुम्हें ततद्रुहम, ऐसा श्राप दे दिया। तक्षकः सप्तमे हनि, 7वें दिन आकर के तक्षक नाम डसेगा, ऐसा श्राप दे दिया। श्राप फलित होता है। जीवन में उम्र का फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बच्चे को संभालना है तो जवानी में संभालो। जवानी निकल गई तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपद्रव अगर किसी उम्र में होते हैं तो उसी का नाम है जवानी। सबसे ज्यादा उपद्रव। और जवानी अगर बिगड़ गई तो आप समझना पूरा जीवन बेकार चला जाता है। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, कितनी कितनी लड़ाइयां होती है, एक उम्र का फर्क पड़ता है। जवान व्यक्ति सहनशील नहीं होता है, गर्म खून है, थोड़ी सी बात में तू मैं और मार पिटाई झगड़ा शुरू हो जाता है। वृद्ध हो जाता है तो उसके अंदर सहनशीलता आ जाती है, जीवन को रहना आ जाता है, जीवन को जीना आ जाता है। जवानी में ही क्रोध व श्राप दे दिया। तक्षकः सप्तमे हनि, श्राप देते तो श्रृंगी के पिता समीक मुनि दे देते, क्योंकि अपमान तो समीक ऋषि का किया गया है। श्रृंगी को क्रोध क्यों आया होता है? समीक मुनि की उम्र ज्यादा है और श्रृंगी ऋषि की उम्र कम है, जवान है, खून गर्म है, अधिक क्रोध है, इसीलिए श्राप दे दिया। तक्षकः सप्तमे हनि, ऐसा जब श्राप दिया, पिताजी को पता चला, समीक ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा, बेटे तुमने ठीक नहीं किया, इतने महान राजा को श्राप दे दिया, जिन राजा की कृपा से निर्भीक हम इस जंगल में रहते हैं, भोजन प्रसादी की सारी व्यवस्था वो हमारी देखते हैं, और तुमने ऐसे महान राजा को श्राप दे दिया, ये बहुत बड़ी तुम्हारी गलती है। लेकिन अब क्या करें, तीर कमान से बात जुबान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती। श्राप तो फलित होता है और आशीर्वाद भी फलित होता है, दोनों की महिमा है। भजनानंदी व्यक्ति के लिए किसी को श्राप भी नहीं देना चाहिए और किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। भगवान की लीला में बाधा होती है, जो चल रहा है चलने दो आनंद से। आपका भजन, आपकी शक्ति आपके अपने पास। ये श्राप दे दिया। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, कहा कि राजा को सूचना दे करके आओ कि तुम्हें श्राप है। समीक मुनि ने खूब डांट फटकार लगाई श्रृंगी ऋषि के लिए कि बेटे, अगर कोई दुखी व्यक्ति रोग से ग्रसित है और वो तुम्हारे पास आए कि मेरे पैर में रोग है और तुम उसके प्राणों का अंत ही कर दो, तुम उसको विष ही दे दो, तुम्हें औषधि देनी चाहिए ताकि उसका रोग ठीक हो जाए। तुमने तो तक्षक के रूप में
राजा को विष ही प्रदान कर दिया। ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, रोग होते हैं। अब उन रोग का उपचार होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने विष ही दे दिया और सामने वाले रोगी को समाप्त ही कर दिया, तुमने गलत किया। अपने शिष्य गौरमुख को भेजा, राजा को सूचना दे करके आओ। राजा एक ब्राह्मण आए हैं। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा है, महाराज कैसे आगमन हुआ है? बोले बात यह है कि हम तो आपको केवल बताने के लिए आए हैं, आपको श्राप है। तक्षक नाग आपको 7वें दिन आकर के डसेगा, जिस कारण से ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सुनकर के श्री परीक्षित प्रसन्न हो गए, नाचने लग गए, आनंदित हो गए। देखो तो संत की कृपा बरस गई। मैं तो मेरे शरीर के लिए एक क्षण के लिए भी नहीं रखना चाहता था, लेकिन संत कृपा तो ऐसी हुई जो मुझे 7 दिन दे दिए। ये भी संत की कृपा है। अब इन 7 दिनों में मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। श्री परीक्षित प्रसन्न हो गए और अपने पुत्र जन्मेजय के लिए राज सिंहासन पर बिठा दिया। और श्री परीक्षित जी महाराज ने राज संपत्ति को छोड़ करके गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया है। बड़े बड़े साधु संतों को पता चल गया है, राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। चर्चा का विषय है। कुछ संत बैठे बैठे कह रहे हैं, मान लो 11 दिन होते तो मामला बैठ जाता। क्या करते? बोले महामृत्युंजय का पाठ हो जाता। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात्। कुछ संतों ने कहा, अरे भाई 9 ही दिन होते तो ही मामला बैठ जाता। किसी ने कहा क्या होता? बोले जैसे 9 दिन होते तो 9 दुर्गा का पाठ कर देते, लेकिन 7 ही तो दिन है, अब उसमें क्या करें? ये गहरे अर्थ में समझना कि 7 ही दिन है, 8वां दिन नहीं बना, 7 ही है। संडे मंडे ट्यूसडे 7 ही है, रविवार सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ही है, 8वां दिन बने ही नहीं। गहरे अर्थों में समझिए आध्यात्मिक से तो हम सब परीक्षित हैं और हम सबको 7 ही दिन में जाना है और हम सबके पीछे ही तक्षक पड़ा हुआ है। हम सब ही 7 दिनों में जाएंगे, हम सब परीक्षित। श्री परीक्षित जी विराजमान है गंगा के किनारे सुखताल में। कोई प्यासा बैठा है गंगा के किनारे, उसकी प्यास गंगा से नहीं बुझेगी, उसकी प्यास तो कथा गंगा के जल से बुझ जाएगी। श्री परीक्षित बैठे ही थे कि अचानक से घटना घटी। क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। गांव में नागा बाबा आया, सामने से श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। ओहो, अद्भुत तेज है माथे पर, लंबी लंबी भुजाएं हैं जिनकी, दिगंबर अवस्था में हैं और ऐसे श्री सुखदेव जी चले आ रहे हैं। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमोण कक्षा अलक्षलिंगो नजलावदुष्टो वृदस्य भलेरवधूत वेशम। अवधूत जिनका वेश है, दिगंबरम वक्त विकिरण केशम, जो दिगंबर रहते हैं, जिनके बड़े बड़े केस हैं, प्रलंब बाहों, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, संपृक्त भावम। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं। संतों ने देखा है, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे हैं। क्लाइमेट चेंज, मौसम में बदलाव हुआ है। श्री परीक्षित ने देखा ये कौन आ गया, अचानक से ये मामला क्या बैठा। किसी ने कान में का पूछना हो तो जल्दी पूछ लो, ज्यादा नहीं रुकते। कितना रुकते हैं? बोले जितना समय एक गाय को दोहन करने में लगता है, केवल उतने ही रुकते हैं। सूत्र यह है कि पानी बहता भला और संत चलता भला। पानी जितना बहेगा उतना ही साफ और स्वच्छ और पवित्र रहेगा, और संत जितना चलेगा उतना ही साफ शुद्ध रहेगा। संत चलता भला है। संत अगर ठहरा तो मामला बिगड़ा। पानी अगर एक जगह रुका उसमें सड़ान आनी शुरू हो गई। संत एक जगह ठहरा यानी गृहस्थियों से बुरी हालत हो जाती है। ऐसा हुआ एक संत अपना शरीर छोड़ने लगे तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुदेव
मेरे जीवन को जीने के लिए कुछ मेरी उपयोगी बातें मुझे बता दो। लंबा है मेरा जीवन, कुछ आपका मार्गदर्शन मिले मुझे। तो मरते मरते साधु ने कहा, बेटे मेरी बात तो तुम मानो तो कभी बिल्ली मत पालना। बोले मैं समझा नहीं, जीवन को जीने से बिल्ली मत पालना ये थोड़ा कम समझ में आया, मैं नहीं समझा, थोड़ा समझाइए। तो बात ये है कि जब मैं शुरू में साधु बना, जंगल में रहता था, भिक्षा वृत्ति से कार्य चलता था। एक बार मैंने गांव वालों से कहा, भोजन तो दे ही रहे हो, थोड़े वस्त्र भी दे दो। तो वस्त्र दिए तो थे लेकिन उसको तो चूहे ने काट दिया। तो बोले ऐसे वस्त्र महाराज फिर दे देंगे, मना तो नहीं है, भले ले जाओ, लेकिन फिर चूहे काट देंगे। तो बोले अब तो करे तो करें क्या। तो बोले चलो कोई बात नहीं महाराज, वस्त्र भी ले जाओ और ये बिल्ली भी ले जाओ, तो वस्त्र बच जाएंगे। तो साधु ने कहा ये भी ठीक है, तो 1 से 2 भले। तो साधु बिल्ली के बच्चे को लेकर के आ पहुंचा और जंगल में रहता, तो 1 से 2 हो गए। लेकिन साधु तो कभी कभी भूखा भी सो जाता, लेकिन बिल्ली को दूध न मिले तो वो म्याऊं म्याऊं चिल्लाए। तो साधु ने कहा ये सोने नहीं देगी, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। साधु फिर जाकर के गांव वालों से कहता है थोड़ा दूध दे दो। गांव के लोगों ने कहा महाराज दूध कब तक देंगे, वैसे ही दूध की कमी चल रही है, अब भले आ गए हो तो कोई मना नहीं है, लेकिन बात ये है कि ये गाय तक ले जाओ, तो आप खुद भी थोड़ा दूध पी लिया करो निकाल के, और बिल्ली के बच्चे को भी थोड़ा दूध पिला दिया करो, अच्छा रहेगा। साधु को भी बात जमी, तो वो गाय लेकर के तो आ गया, लेकिन अब गाय के लिए भी हरी हरी घास चाहिए, भूसा चाहिए। तो फिर साधु जा पहुंचा, गांव वालों से कहा, बोले थोड़ी हरी घास भूसा वगैरह दे दो। तो महाराज आ गए तो कोई मना नहीं है, भले ले जाओ, लेकिन हम कब तक हरी हरी घास देंगे। महाराज एक बात सुनो, आपका जो आश्रम है जंगल में ही तो है, तो हम ट्रैक्टर से उसको प्लान कर देंगे, मशीनें चला देंगे और बढ़िया उसमें एक बोरिंग करवा देंगे आपको, तो कुआं खुदा देंगे और उसकी एक बाउंड्री करके और बस आपको संभला देंगे, तो वहीं थोड़ी खेती कर लेना, वहीं गाय के लिए थोड़ी हरी हरी घास हो जाएगी, कुछ सब्जी वगैरह लगा लेना, गेहूं वगैरह लगा लेना और बस चलता रहेगा। साधु को भी बात जम गई, बोले हम सब लोग सब कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। साधु भी खुश हो गया और मामला ऐसा हुआ कि सब ट्रैक्टर लेकर के जा पहुंचे, बढ़िया बोरिंग से मशीन कर दी, लगा दी, बोरिंग मशीन लग गई, पानी खूब हो गया, एक 4 दीवारी कर दी, बाउंड्री कर दी और बस साधु रहता। अब जंगल का मामला, अब उधर तो खेती को संभालना है, इधर बिल्ली को संभालना है, उधर गाय का दूध लगाना है, उसको हरी हरी घास काटनी है, तो स्वयं के लिए भोजन भी बनाना है, तो समस्या हो गई, समय ही न मिले। तो महीनों से न जा पाए, गांव के लोग आ ही गए, बोले बहुत दिन हो गए महाराज दिखे ही नहीं। तो क्या है कि ऐसे फंस गए कि अब काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, ये तो परेशान हूँ। तो किसी ने कहा महाराज शादी और कर लो, 1 से 2 हो जाओगे तो ठीक मामला बैठ जाएगा। इसीलिए तो साधु ने लास्ट समय कहा कि बेटे बिल्ली मत पालना, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जब श्री सुखदेव जी महाराज आए तो सब साधु संतों ने श्री सुखदेव जी के लिए देखा। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यलक्षयागामट मनोनपेक्षा। श्री सुखदेव जी महाराज के सभी प्रसन्न चित्त होकर के दर्शन कर रहे हैं, साक्षात भगवान के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, ऐसा लिख दिया श्री व्यास जी ने। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो। आइए हम भी श्री बांके बिहारी की छोटी सी छटा का दर्शन करने के पश्चात वाणी के लिए विश्राम देंगे, जब तक प्रसादी तैयार होने वाली है। जाए प्रसादी का आनंद लेंगे बड़े आनंद के साथ। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा
मेरो मन है गयो लटा मोर मुकुट श्यामल तन भारी मोर मुकुट श्यामल तन भारी गलमुरली रंग सजी प्यारी गलमुरली रंग सजी प्यारी बाजे पूरा लटा पूरा बटा मेरा मन है गया लटा मेरा पर्यावरण यमुना तट आई पर्यावरण यमुना तट आई बीच में मिले गए कृष्ण कन्हई दिया पानी को भरा मेरा मन है गयो काली घटा मेरो मन है गयो लटा हमारी लाल
जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलवेली सरकार सवरिया ये जल मरली, सवरिया ये जल मरली पार, सवरिया ये जल मरली पार। कुछ परवाह नहीं है, कोई दूसरी आग नहीं है, कोई दूसरी आग नहीं है। सावरिया में मेरी रानी, सावरिया में मेरी रानी, वो मेरा प्राण धार सावरिया में, सावरिया विराज राधा रानी, विराज राधा रानी, अलवेली सरकार सवरिया ये जल मरली पार, सवरिया ये जल मरली पार। मंगल की हरि बोल। ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे, झुमका लगा कर बोल मेरे भैया राधे राधे, झुमका लगा कर बोल भैया राधे राधे, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे आएंगे बिहारी बोले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी बोले आएंगे बिहारी, राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे।